हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजेश काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर अपना मिशन मंजिल एक ही नारा जमे रहो ये शुरू है। ओके, अब जैसा आप सभी को पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपन कंप्लीट शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा, बुलियन अलजेब्रा के बारे में देखा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसके लॉज क्या होते हैं, और उसके साथ अपन ने 11 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, जिसमें से एक प्रॉब्लम था गेट एग्जामिनेशन वाला और एक था TIFR वाला। ओके, तो अपन ऐसे हैंड बाय हैंड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, थ्योरी भी अपने को क्लियर करना है और आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको भी आपका क्लियर करना है। ओके, तो सेकंड लेक्चर आज है जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम एंड हाउ टू फॉर्म अ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसे फॉर्म करते हैं ये अपन देखने वाले हैं। ट्रूथ टेबल में जब कुछ भी अपन वेरिएबल्स लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, उसका रीजन क्या है, कौन सी सीक्वेंस उसकी होना चाहिए, वो सब आज अपन देखने वाले हैं। उसके साथ साथ वेन डायग्राम जो है वो आपने देखा होगा 9 आई थिंक 11th में आपको सेट्स चैप्टर था, उसमें आपने देखा होगा ऐसे 2 सेट्स होते, सपोज दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। तो यहाँ पर जो होता है वो सेट ए और सेट बी का कॉमन पोर्शन है। तो ये कॉमन पोर्शन को आप कुछ बोलते हो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ बी, ऐसा कुछ होता था ना, उसी टाइप का लॉजिकल वेन डायग्राम भी आपके पास होता है। लॉजिकल वेन डायग्राम में आप लॉजिक्स की बात करोगे और सब कुछ अपन देखने वाले हैं इन डिटेल। फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। मेरे चैनल पर चले जाओगे तब भी आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते। ओके, लॉजिकल वेन डायग्राम जो है वो अपने को देखना है। ओके, अब वेन डायग्राम क्या होता है वो सब आपको बेसिक पता है, अब मैं बेसिक के अंदर नहीं जाऊंगी। लॉजिकल वेन डायग्राम कैसी होती है ये बताऊंगी। सपोज दिस इज योर सेट, ये आपके पास एक सेट है। ओके, अब लॉजिकल वेन डायग्राम में सपोज ये जो मेरा ग्रीन कलर का सर्कल है उसको मैंने नाम दिया ए, दिस इज अवर ए, और ये जो ब्लू कलर है वो क्या है मेरे पास बी है। ओके, तो ये जो ए है और ये क्या है आपका बी है, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, ये जो मैं पिंक कलर से शेड कर रही हूं, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा आपके पास ए डॉट बी। क्या होगा आपके पास ए डॉट बी, समझा आपको ये। अब मैं दूसरा पेन लेती हूँ, दूसरे पेन से अपन करेंगे कि ये जो बी वाला पार्ट है जिसमें ए वाला जो कॉमन पार्ट है वो छोड़कर जो बी वाला पार्ट है, ए का जो कॉमन पार्ट है वो छोड़कर जो कुछ भी आपके पास बी वाला पार्ट है जिसको मैं ब्लैक कलर से शेड कर रही हूँ, उससे आप क्या बोलोगे, ए बी, ए पे लगेगा बार। अब ए पे बार क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बी पूरा है। ओके, अब बी पूरा है तो उसमें अपने को क्या करना है, ए में जो कॉमन आए वाला पार्ट है, ए में जो कॉमन आए वाला पार्ट है वो छोड़ देना है। इस वजह से अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ए बार बी। क्लियर है यहाँ पर सभी को। ओके, देन अब वैसे ही ए बार बी आए तो अब यहाँ पर मैं डिफरेंट पेन ले लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया ब्लू पेन। ओके, अब ब्लू पेन से जो मैंने ए वाला पार्ट को जो कुछ भी मैंने शेड किया है, ए वाले पार्ट को मैंने जो शेडिंग दी है उस पे से आप बोल सकते हो कि उसमें क्या है, बी में जो कॉमन पार्ट है वो नहीं पकड़ रहे अपन, जो मैं शेड कर रही हूँ उतना ही। तो इसे आप क्या बोलोगे, ए बी बार, ए व्हाट बी बार। बी बार क्यों, क्योंकि बी वाले जो कॉमन पार्ट है वो अपन ने क्या कर लिया, निग्लेक्ट कर लिया वहां पर। समझा, क्लियर है यहाँ पर सभी को। अब ये जो दोनों बॉल्स है, ये दोनों बॉल छोड़कर जो कुछ भी बाकी का रीजन है, ये जो मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, ये दोनों सर्कल्स, ये दोनों ए और बी छोड़कर ये जो बाकी का रीजन है, ये जो मैं ग्रीन पेन से शो कर रही हूँ, वो क्या हो जाएगा फिर आपके पास ए बार बी बार, ए बार बी बार। क्लियर है, समझा। अब देखो ए बी बार है तो जिसको भी आप ए बोलोगे उसको क्या बोलोगे, वन। ए को क्या बोलोगे, वन। और जिस पर भी आप बार है, कोई भी वेरिएबल जो है, वेरिएबल जो है वो आप किससे डिनोट करोगे, वन से डिनोट करोगे। और जो कुछ भी आपका कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट जो भी मिलने वाला है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे डिनोट करोगे, जीरो से। ओके, तो यहाँ पर ए क्या है, वन है, और बी बार है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर क्या है, ए और बी दोनों भी ये है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.1। ओके, अब यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स डॉट है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ए बार है तो ए बार क्या हो जाएगा, 0 1। ओके, और यहाँ पर क्या है, ए बार बी बार, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, 0.0। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब अपन क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ जाएगा। ओके,
तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 12 शुरू है। ये जो क्वेश्चन के नंबर है वो मैंने कंटिन्यू रखे हैं पूरे लेक्चर सीरीज के लिए। ओके, तो 11 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, उसमें से 2 आपको होमवर्क दिया होगा था मैंने, तो 2 होमवर्क थे जो आपके हो चुके होंगे। अगर आपके नहीं हुए हो तो मुझे उस लेक्चर के कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा। तो इसके बाद के जब भी आप कमेंट डालोगे उसके बाद के वीडियो में वो क्वेश्चन ले लिया जाएगा। ओके, और वो कमेंट में मैं वैसे बता दूंगी कि कौन से लेक्चर में ले लिया है। ओके, फ्रॉम द गिवन डायग्राम फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड रीजन। अब ये जो शेड किए वाला रीजन है उसके लिए आपको क्या निकालना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। अब देखो मैंने कैसे बताया था, सपोज दिस इज योर ए, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। ये सर्कल की बात कर रही हूँ मैं। ओके, अब सर्कल की बात करी, अब मैंने क्या बोला था कि ये जो रीजन है, ये जो आपका रीजन है जिसमें ए नहीं है, ये जो आपका आधा चांद बना है जिसमें ए है और जो बी वाला पार्ट है, बी वाला कौन सा कॉमन पार्ट है वो नहीं है, तो उसको आप कैसे बोल सकते हो, ए बी बार, ए बी बार। ओके, अब ये जो आपका दूसरा रीजन है, ये कौन सा आपका दूसरा रीजन है जिसमें क्या है, ए में जो आए वाला है वो नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए बार बी, ए बार बी। ओके, अब ये जो दोनों में भी कॉमन आए वाला है, दोनों में भी कॉमन जो आए वाला है उसको आप क्या बोलोगे, ए बी। ओके, उसको आप क्या बोलोगे, ए बी। तो एफ जो है आपका आउटपुट जो है, अब ये जो है सारे क्या में है, डॉट में है, मीन्स अपने एंड में है। तो अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, और में लिखना पड़ेगा। मतलब कैसे, ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी। क्लियर है? ओके, समझा है आपको ये? बस इसको क्या करना है, आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है। यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट नहीं करनी है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है। तो जो अपन ने पिछले वीडियो में किया था, बुलियन अलजेब्रा जैसे सॉल्व किया था वैसे ही आपको यहाँ पर सॉल्वेशन करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसमें से ए को निकाल लेती हूँ कॉमन। अगर ए कॉमन निकल गया तो क्या मिल गया, बी बार प्लस बी प्लस ए बार बी। अब मैंने आपको क्या बताया था, बी बार प्लस बी, बी बार प्लस बी जो है वो होता है 1। क्यों होता है मैं आपको और एक बार बता देती हूँ। ये 2-3 जो है ना वो लर्न ही करके रखो, बहुत बार यूज होने वाले। अगर सपोज बी 0 है तो बी बार क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो 0 प्लस 1 क्या होगा आपके पास, 1 मिलेगा। ओके, अगर सपोज टू बी जो बी है वो 1 है तो बी बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 भी आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो नो मैटर बी और बी बार जो है मतलब कॉम्प्लीमेंट है और उसकी एडिशन हो रही मीन्स और हो रहा है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 ही मिलना चाहिए। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस ए बार बी। अब a इंटू 1 है तो a इंटू 1, a 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a प्लस ए बार बी, a प्लस ए बार बी। अब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव के जैसे लग रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव को आप खोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ए प्लस ए बार क्या होगा, 1 होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, आपके पास मिलेगा ए प्लस बी। तो आपका जो आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ज्यादा इजी था, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप शेडेड रीजन जो है वो चेंज हो गया। अब शेडेड रीजन चेंज हो गया तो देखो ये आपका ए है, ओके, ये आपका बी है और ये आपका पूरा है। ओके, अब देखो ये शेडेड रीजन कौन सा है, ये बीच वाला। अब बीच वाले में मैंने क्या बोला था, ए का भी कॉमन पार्ट है और बी का भी कॉमन पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। ओके, अब ये जो बाहर का रीजन है, बाहर का रीजन है मीन्स ये दोनों भी सर्कल, ये दोनों भी सर्कल छोड़कर जो बाहर का रीजन है उसको मैंने क्या बोल दिया था, ए बार बी बार, ए बार बी बार, क्योंकि ए और बी दोनों भी वहां पर क्या करना है, आपको निगलेक्ट करना है। ओके, और ये जो ए वाला रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है उसको आप बोल दोगे ए बी बार। बी बार क्यों, क्योंकि उसका जो बी में कॉमन पार्ट है वो अपन ने निगलेक्ट कर लिया, इसलिए। क्लियर है? बस आपको एक्सप्रेशन लिख दो। अब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, एफ इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब अपन क्या कर देंगे, इसमें से कॉमन निकालना है तो यहाँ पर से क्या निकाल लेंगे, ए कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस बी। एज यू ऑल नो बी बार प्लस बी क्या हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए इंटू 1। अब ए इंटू 1 क्या होता है,
ए होता है, बहुत बार हो गया ना आपका, अब लर्न हो जाना चाहिए। तो ए बार बी बार प्लस ए। ओके, अब ये भी कैसे दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव के जैसा दिख रहा है। ओके, तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव के जैसा दिख रहा है तो क्या कर दोगे, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी बार। ओके, अब a प्लस ए बार क्या हो जाएगा 1 और a प्लस बी बार क्या हो जाएगा a प्लस बी बार। अब किसी को भी 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलने वाली है, वही वैल्यू मिलने वाली है। जैसे 1 इंटू ए जो है वो आपको a मिलता है, ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो वही से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने को क्या मिलेगा a प्लस बी बार। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर व्हाट रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप मुझे कमेंट कर बताना, नेक्स्ट वीडियो से स्पीड थोड़ी कम कर दूंगी। ओके, क्लियर है यहाँ पर सभी को। देन अब ये पूरी सीरीज जो है वो फ्री है, आपको सिर्फ क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बने रहना है। ओके, अब यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन है उसका बारे में बताना है। अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक अपन ने 2 देखे थे, 2 वेरिएबल्स के लिए देखा था। अब अपने पास क्या है, 3 वेरिएबल्स है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर जो शेडेड रीजन है उसके बारे में अपन देखते हैं। अब शेडेड रीजन में अपन क्या करेंगे, 3 जो रीजन है वो बनाएंगे। देखो मैं यहाँ पर जो पिंक से है ना वो बना रही हूँ, ये एक रीजन होगा। ओके, ये एक रीजन होगा और ये एक रीजन होगा, 3 रीजन ये होंगे। और फिर जो बीच वाला तीनों में कॉमन है ना वो एक रीजन लेंगे, मतलब ये जो ब्लैक से है वो वाला रीजन लेंगे। तो ये ब्लैक वाला जो रीजन है उसमें क्या है, ए बी है, बी भी है और सी भी है, इसलिए ए बी और सी। क्लियर है। अब ये वाला जो रीजन है देखो इसमें क्या है, ए और सी है, ए और सी है ना ये बीच वाले रीजन में। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बार सी। ओके, बी नहीं है इसलिए बी बार आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, सी और बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बार बी सी। अब इसमें क्या है, ए और बी है, सी है क्या, नहीं है। तो सी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बार। क्लियर है, कंप्लीट। सो अब यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन होगा ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 3 वेरिएबल्स है हर एक टर्म में। 3 वेरिएबल्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल्स नहीं मतलब क्या, सेम वेरिएबल्स है। सेम वेरिएबल्स है मीन्स n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो n-1 को ही आप कॉमन निकाल सकते हो, मीन्स 2 टर्म को ही आप कॉमन निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप कॉमन क्या निकालोगे, bc। ये जो आपका bc है वो आपको निकाल लोगे कॉमन। तो bc अगर मैंने कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, ब्रैकेट में a प्लस ए बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी। क्लियर है। अब a प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू कोई भी वेरिएबल रहा तो वही वेरिएबल मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी। क्लियर है, समझा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को कौन सा कॉमन निकालना पड़ेगा, b कॉमन निकालेंगे। अब b क्या में से कॉमन निकालेंगे, ये bc में से b और ये abc में से b कॉमन निकालो। b कॉमन निकाला तो क्या मिल गया, c प्लस ए सी बार प्लस ए बी बार सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा, c प्लस ए इंटू सी प्लस सी बार। ओके, देन प्लस ए बी बार सी। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इंटू सी प्लस ए। अब ये c प्लस सी बार क्या होगा, 1 होगा। 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल। ओके, देन प्लस ए बी बार सी। आपको ये समझ चुका होगा, अभी तक अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए है ना पिछले वीडियो में भी। तो आपको इतना कॉमन सेंस आ गया होगा और अभी तक तो वो जो 2-3 प्रॉपर्टी है वही यूज हो रही है, तो लर्न भी हो गई होगी। क्लियर है यहाँ पर सभी को। ओके, देन अब क्या कर देंगे अपन, वो b को जो है अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आपके पास अब क्या हो गया, मैं थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दे रही हूँ और कुछ नहीं, ए बी बार सी प्लस बी ए प्लस बी सी। ओके, कुछ भी नहीं, मैंने थोड़ा सीक्वेंसली लगा दिया है इसको। अब अपन क्या करेंगे, c कॉमन लेंगे इन दोनों में से। अगर c कॉमन ले लिया तो c कॉमन लेने के बाद में मुझे क्या मिला, ए बार ए बी बार प्लस बी। ओके, प्लस बी ए। क्लियर है। अब यहाँ पर भी वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, फिर क्या हो जाएगा, सी बी प्लस ए बी प्लस बी बार प्लस बी ऑफ ए। क्लियर है। ओके, देन
अब क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद में b प्लस बी बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल रहेगा, तो आपके पास अब टर्म छोटी हो जाएंगे और भी, है ना। तो अब आपके पास क्या मिलेगा, c b प्लस ए, अब ये टर्म तो पूरी गायब हो गई, प्लस b ऑफ a। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो c को अंदर, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, सी बी प्लस सी ए प्लस बी ए। बस इसी को अच्छे से अरेंज कर लो, आपका आंसर हो गया। ए बी लिख सकती हूँ मैं इसको, ए बी प्लस यहाँ पर मैं ए सी कर देती हूँ, ए सी प्लस बी सी। ओके, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर व्हाट, रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे अपन। क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, यहाँ पे मेरा उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन ज्यादा होंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ए बी और सी पकड़ लो। ओके, अब देखो आपको शेडेड रीजन के बारे में बताना है। अब इसमें अपन शेडेड रीजन 3 लेंगे, ये एक रीजन लेंगे, ये एक पूरा रीजन लेंगे और ये वाला एक रीजन लेंगे। ओके, अब ये वाला जो रीजन है उसमें देखो क्या है, सी है। ओके, सी है, सी में बी और ए नहीं लिया अपन ने, बी और ए नहीं लिया, तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। ओके, अब देखो ये वाला रीजन, अब ये वाले रीजन में क्या है, बी भी है सी भी है, ए नहीं है। ये देखो ए का पार्ट नहीं है, यहाँ पर बी है, इधर से बी आ रहा है और इधर से सी आ रहा है, तो ये वाला जो बीच वाला रीजन हो जाएगा वो क्या होगा आपके पास, ए बार बी सी। क्लियर है। और ये जो ऊपर वाला रीजन है इसमें बी है, ओनली बी है, ए भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बार बी सी बार। ओके, तो आपका जो आउटपुट का एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा आपके पास, आउटपुट एक्सप्रेशन होगा आपके पास ए। अब यहाँ पर जो है शेडेड रीजन यहाँ पर भी था, मैं भूल गई थी। ओके, तो ये वाला जो शेडेड रीजन है वो तीनों भी कॉमन है, तो आपके पास होगा ए बी और सी। क्लियर है, यहाँ पर थोड़ा सा वो राइट कर लो यहाँ पर। ओके, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या होगा, ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार। क्लियर है यहाँ पर। तो F इक्वल्स टू, अब आपके पास ये इक्वेशन मिला। अब जैसा मैंने बोला कि हर एक वेरिएबल कितने हैं, 3 वाले हैं, तो आपको 3 - 1 मीन्स 2 वेरिएबल कॉमन निकलने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो BC और BC कॉमन निकल सकता है, तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया BC को कॉमन, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार। क्लियर है। अब a प्लस ए बार 1 हो जाएगा, 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल होगा, तो बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आने के बाद में अपन क्या कर देंगे, इसमें से निकालेंगे b को कॉमन, यहाँ से b और यहाँ से b को कॉमन, तो b कॉमन निकलने के बाद में आपके पास बचा c प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी। क्लियर है। अब यहाँ पर लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए बार इंटू सी प्लस सी बार प्लस ए बार बी बार सी। ओके, अब क्या है, सी प्लस सी बार हो जाएगा 1, 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल होगा। ओके, तो वो टर्म हो जाएंगे निगलेक्ट, तो आपके पास जो सिंपल सा बचेगा वो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, बी सी प्लस ए बार प्लस ए बार बी बार सी। ओके, अब इसको कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस बी ए बार प्लस ए बार बी बार सी। क्लियर है। ओके, अब आप कौन सा कॉमन निकाल सकते हो, चलो बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा कॉमन निकालोगे अब आप यहाँ पे, अब निकालोगे आप ए बार को कॉमन। ए बार को कॉमन निकाला कौन से टर्म में से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म से, तो बी सी प्लस ए बार कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बार सी। ओके, यहाँ पर लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव ए बार कॉमन निकाला तो यहाँ पर होगा बी बार सी। ओके, यहाँ पर लगाओ डिस्ट्रीब्यूट लगाने के बाद में बी सी प्लस ए बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी। क्लियर है। अब बी प्लस बी बार 1, 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल। ओके, तो ये ग्रीन वाला मैं इरेज करती हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी प्लस ए बार इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बार
सी। ओके, क्लियर है यहाँ पर सभी को? बी सी प्लस ए बार बी प्लस ए बार सी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर व्हाट रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक? ओके, अब यहाँ पर अपना जो लॉजिकल वेन डायग्राम है वो कंप्लीट होता है। लॉजिकल वेन डायग्राम यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। अब अपन देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म अ ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल कैसे फॉर्म करते हैं? अब आपको पता है कि 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स होते हैं। ओके, अगर आपके पास ए और बी वेरिएबल रहा तो अपन ट्रूथ टेबल मैंने यहाँ पे जैसे निकाला है तो अपन क्या करते हैं 0 1 0 1, फिर यहाँ पर लेते हैं 0 0 1 1। तो यही क्यों लेते हैं सीक्वेंस? अपन ये क्यों नहीं लेते ए बी? आपको तो यही सीक्वेंस होना ना। एक बार अपन ने 0 1 ले लिया, फिर अपन ने 1 0 ले लिया, ओके, फिर अपन ने 0 0 ले लिया और फिर अपन ने 1 1 ले लिया। तो ये सीक्वेंस क्यों नहीं लेते? यही सीक्वेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि जब आप एसओपी और पीओएस सॉल्व करोगे, एसओपी और पीओएस सॉल्व करोगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आने ही वाले एसओपी क्या है, पीओएस क्या है। मीन्स जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो उसके नंबरिंग जो है वो जरूरी होते हैं। अब बाइनरी नंबर्स आपको पता है कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, देयर आर 10 बाइनरी नंबर्स, तो 0 to 9 होते हैं, 0 to 9। तो वैसे ही आप नंबरिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होंगी। यहाँ पर भी नंबरिंग कौन से स्टार्ट होंगी? 0 से स्टार्ट होंगी। और कैसे क्या होगा मैं सब बताती हूँ आपको। सपोज यहाँ पर क्या होंगी 0 1 2 और 3। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो आपकी सीक्वेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होती। जब भी आप वेरिएबल लोगे, 2 वेरिएबल रहा तो ए और बी है, ए और बी है, तो बी में क्या होगा? पहले 0 आएगा, 0 1 0 1। फिर यहाँ पर जब आप ए लोगे तो 0 1 0 1 नहीं लोगे, फिर क्या करोगे 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। और जब आप सी अगर रहा तो भी अपन देखने वाले आगे 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, तब सी के बारे में भी बताऊंगी। ओके, तो ये जो है उसका फॉर्मूला होता है। कभी भी ये चेक जो है अपनी सीक्वेंस जो है, ये जो आपकी सीक्वेंस है वो राइट है या नहीं, ये चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। और वो चेक अपन जनरली कहाँ से करते हैं? राइट टू लेफ्ट। कहाँ से चेकिंग होती है? राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर जो आपकी चेकिंग है वो कहाँ से होंगी? राइट टू लेफ्ट होंगी। अब ये चेकिंग कैसे होंगी मैं बताती हूँ। अब 0 के लिए आप चेकिंग करके देखो, लेफ्ट टू राइट होंगी मीन्स कैसे होंगी? अब लेफ्ट में नंबर क्या है आपके पास? 0 है, तो 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर क्या लोगे आप? 0। ओके, 2 रेज़ टू द पावर 0। फिर क्या है आपके पास? लेफ्ट टू राइट जा रहे, सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं आप। राइट टू लेफ्ट जाते वक्त तो आपके पास जो ए के पास नंबर है वो भी क्या है? 0। तो प्लस क्या होगा? 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1। अब इसको करो वाला सॉल्व, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0 मीन्स 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 2 टू द पावर 1 है मीन्स 2। मीन्स यहाँ पर क्या होगा? 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 2 0। आंसर है आपका 0। तो यहाँ पर नंबर क्या है आपका? 0। वैसे ही अपन सेकंड के लिए चेक करो। अब सेकंड के लिए यहाँ पर अब क्या करना है? राइट टू लेफ्ट चेक करना है। तो फर्स्टली आपके पास नंबर क्या है? 1। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस फिर आपके पास क्या है? 0। तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू 2 टू द पावर 1। ओके, मतलब 0 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1। अगर और सी रहा तो 2 टू द पावर 2 आएगा। ऐसे आगे जाएंगे अपन, देखने वाले, धीरज रखो। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 है मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 टू द पावर 0 हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू कुछ भी रहा तो 0। तो 2 टू द पावर 0 1 होता है ना, पता है आपको। तो 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 प्लस 0 मीन्स आपके पास आंसर क्या है? 1। तो इसको नंबर मैंने क्या दिया? 1। क्लियर है? अब सेकंड के लिए चेक करो। अब वापस राइट टू लेफ्ट जाओ। राइट में क्या है आपके पास? 0 है, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस यहाँ पर क्या है आपके पास? 1 1 इंटू 2 टू द पावर क्या आएगा यहाँ पर? 1। तो ये आपके पास क्या होगा? 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये 0 इंटू 1 हो गया 0 प्लस 2 इंटू 1 हो गया 2। मीन्स आपके पास आंसर आ गया 2। तो ये देखो 2 नंबर पे है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर 3 नंबर बताया, तो 3 नंबर के लिए क्या हो जाएगा? 0 इंटू 2 टू द पावर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस यहाँ पर क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 मीन्स 2। मीन्स क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2 मीन्स ये आपके पास आ गया 3। तो ये आपके पास 3 नंबर पे। इसीलिए सीक्वेंस चेंज नहीं करते। अब एसओपी पीओएस जब सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएंगे। तो ये मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए बताया। वैसे ही अपन 3 वेरिएबल्स के लिए भी चेक करेंगे। ओके, अब 3 वेरिएबल्स के लिए कैसा होगा? 3 वेरिएबल्स के लिए देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है आपको? 0 1 0 1 0 1 0 1।
फिर 2 0 लेना, 2 0 1 1, 2 0 1 1, फिर क्या करोगे आप 4 0 लोगे, 4 0 1 1 1 1। फिर अगर इसके आगे अगर रहा, मतलब यहाँ पर भी कोई एक नंबर रहा, सपोज टू भी आपके पास एस है, तो फिर यहाँ पर जैसे आपने 4 0 लिया तो फिर क्या होगा 8 0 होंगे, कितने 8 0, फिर नीचे 1 1 1 1 ऐसा आएगा, समझा? ओके, अब 2 वेरिएबल्स के लिए आपने क्या देखा, 2 वेरिएबल्स के लिए आपको कितनी सीक्वेंस मिली, 4 मिली। तो 3 वेरिएबल्स के लिए आपको कितनी मिलती है, 8 मिलती है। मीन्स यहाँ पर 2 to the power n मिलती, 2 to the power n। जैसे 2 वेरिएबल्स है तो 2 to the power 2 मीन्स आपको मिल गया 4। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है तो आपको मिलेगा 2 to the power n मीन्स 2 to the power 3 मीन्स यहाँ पर मिलेगा 8। जब आपके पास 4 वेरिएबल्स होगा तब आपको मिलेगा 2 to the power n मीन्स 2 to the power 4 इक्वल्स टू 16। समझा? क्लियर है? अब नंबरिंग कैसे होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ये जो सीक्वेंस है ये चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको रीजन बताया है कि ये सीक्वेंस क्यों होना चाहिए। अब ये सीक्वेंस चेक करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, सारे नहीं चेक करेंगे अपन, क्या करेंगे एक थर्ड पोजीशन चेक कर लेंगे अपन, ये एक थर्ड पोजीशन चेक कर लेंगे और एक चेक करेंगे 7 पोजीशन। ओके, ज़्यादा आपको ये समझने के लिए बताना है। तो थर्ड पोजीशन के लिए देखो क्या बोला था, राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। अब राइट में नंबर क्या है 1 है, तो 1 इंटू 2 to the power 0 प्लस यहाँ पर नंबर क्या है 1 है, मीन्स क्या होगा 1 इंटू 2 to the power 1 प्लस यहाँ पर क्या है आपके पास 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 to the power, फिर यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। ओके, क्लियर है? अब 1 इंटू 2 to the power 0 मीन्स 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 2 मीन्स 2 प्लस 0 इंटू 2 to the power 2 मीन्स 4, तो 0 इंटू ये तो 0 हो गया, मीन्स आपको क्या मिला 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 मिल गया 2, मीन्स आपको मिला 3। तो देखो ये 3 नंबर पे है कि नहीं, तो दिस इज करेक्ट। अब 7 नंबर के लिए चेक करना है। ओके, अब 7 नंबर के लिए अपन चेक करेंगे। हाँ, बाकी के अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये समझ गया। अब अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे 7 नंबर के लिए। ओके, अब 7 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 7 नंबर के लिए वापस से राइट टू लेफ्ट चेक करना है। अब 7 नंबर है ये। ओके, तो ये क्या है आपके पास 1 इंटू 2 to the power 0 प्लस यहाँ पर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 to the power क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस ये भी क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 to the power 2। ओके, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 to the power 0 मीन्स 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power 1 मीन्स 2 प्लस 1 इंटू 2 to the power 2 मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 4, मीन्स यहाँ पर आपको मिल गया 4 और 2 प्लस 1 7। ओके, तो 7 इज योर राइट आंसर। और देखो ये 7 पोजीशन पे है कि नहीं है। अगर आपको और भी डाउट होगा तो आप, मैंने जैसे थर्ड पोजीशन आपको बताइए, ये थर्ड पोजीशन और 7 पोजीशन बताइए, आप कोई भी 2 पोजीशन उठाओ चेक कर लो, वही फॉर्मूला मिलेगा आपको, वही फॉर्मूले के हिसाब से वही मिलेगा। ओके, अब 3 रहे तो आपके पास कितने वेरिएबल्स होंगे मैंने आपको बताया। अब 4 रहा तो आपके पास कितने वेरिएबल्स होंगे। अब यहाँ पर देखो 4 वेरिएबल्स के लिए करेंगे। 4 वेरिएबल्स है तो आपके पास 2 to the power n मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास 16। ओके, अब 16 होगा। अब 4 वेरिएबल्स है मीन्स क्या हो जाएगा A B C और D, और यहाँ पर आपका नंबरिंग, तो नंबरिंग 16 तक दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। क्लियर है। अब D है तो D को क्या लिखोगे 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, फिर यहाँ पर क्या आएगा, वापस यहाँ पर भी ABCD लिख देती हूँ, मीन्स आपको सीक्वेंस समझेंगे। फिर क्या होगा 1 0 1 0 1 0 1 0। क्लियर है। देन अब यहाँ पर क्या होगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, यहाँ पर सॉरी 15 तक ही आएगा ना, 15 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पर क्या होगा 15 तक ही आएगा। सॉरी 16 नंबर्स है तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 आएगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 0, फिर क्या होगा 1 2 3 4 0, फिर 0 1 2 3 4 0, फिर क्या होगा 1 2 3 4 1। ओके, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर
0 0 0 0 0 0 0 0, देन 1 1 1 1 1 1 1 1। समझा? क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, एक 8 नंबर का चेक करेंगे। अब 8 नंबर का चेक करो, क्या करना है आपको, राइट टू लेफ्ट जाना है। राइट में क्या है आपके पास, 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर व्हाट 3। करो इसको सॉल्व। 0 इंटू कुछ भी 0 0, ये भी क्या होगा 0, ये भी हो गया 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8 मीन्स 8। तो 8 जो है आपकी सीक्वेंस राइट है। अब अपन क्या करेंगे, एक 11 वाला ले लेंगे। ओके, अब 11 वाला चेक करो। 11 वाले में आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। ओके, तो ये हो गया आपके पास 1, इसका आंसर आएगा 2, ये आपके पास 0 और ये आपके पास 2 टू द पावर 3 मीन्स क्या हो गया 8। तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 8, ये हो गया आपके पास 11। ये क्या हो गया 11, तो आया 11 पे आया, सही है। अब बाकी आप चेक कर लेना। ओके, क्लियर है। वेन डायग्राम और ट्रूथ टेबल कैसे फॉर्म करते हैं समझ गए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अपन कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट कर कर बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन एसओपी और पीओएस देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।